संसार रूपी पति में हमारा जीव नहीं है, हमारा मन तो केवल आप में है। तो गोपी का अर्थ बता रहा हूं, गोपी का अर्थ यही है, गोपी इंद्रियई कृष्णम रसम पिबतीति गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वही गोपी। सुंदर रास रच रहा है महाराज, दोय दोय गोपी बिच बिच माधव। जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण प्रकट हो गए, गल बहियां देकर रास रचा रहे हैं। जब रास रच रहा है, सारी ऊपर से जितनी देव पत्नियां आई वो भी उस महारास में जा रही है। तो माता पार्वती भी सज रही है। भगवान शंकर ने पूछा, देवी आज कोई उत्सव का कार्यक्रम नहीं है? नहीं, आप क्यों सज रही हो? तो माता पार्वती आग्रह करके कह रही, भगवान आपको पता है आज प्राण वल्लभा श्री कृष्ण यमुना के किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास रचा रहे हैं। मैं भी तो उस रास में जा रही हूं। तो शंकर भगवान ने कहा कि रास अगर रचा है तो मैं भी चलूंगा। पार्वती मना कर रही, नहीं नहीं बाबा, वो रास का नियम है, केवल कृष्ण के अलावा और दूसरा पुरुष उस रास में नहीं जा सकता। भगवान शंकर माता पार्वती से बार बार आग्रह करे, नहीं नहीं देवी मैं भी चलूंगा। माता पार्वती ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी कि एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर नर नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती भी मना तिहारी, पार्वती भी मना तिहारी, माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए। हो एक दिन भोला भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारे गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन भोला भंडारी बन के सुंदर नार ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती भगवान शंकर को बार बार आग्रह के कह रही, भगवान उस रास का नियम है, केवल कृष्ण के अलावा दूसरा पुरुष उस रास में नहीं जा सकता। ओ मेरे भोले स्वामी,
साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। हंसे करेगी ब्रज की नारी, हंसे करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे गुरु में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिना बोला भंडारी, बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। पना के चूड़ा पहन के साड़ी, नाक चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिना बोला भंडारी, बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। देखिए जब भगवान शंकर स्वयं साड़ी पहनकर, चूड़ा पहनकर, हे नारी बनकर उस रास में जा रहे हैं, तो आपको तो साड़ी पहनने की आवश्यकता भी नहीं, आप तो पहन कर बैठी हो। तो आप ले जाओगे क्या? कौन कौन जाएगा? उठाइए दोनों हाथ। देखा मोहन ने जब, समझ गए वो सारी बात रे, वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंदी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई रे साड़ी, उसका एक धारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिना बोले भंडारी, बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती के मना तिहारी, पार्वती के मना तिहारी, हमारे त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गिरज 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 में आ गए। शंकर भगवान की। मुझे ऐसा आभास होता है कि यहाँ पे श्रद्धालु नहीं, यहाँ पे कलयुग ज्यादा बैठा है? ऐसा आवाज मुझे हो रहा है कि यहाँ पे श्रद्धालु कम, श्रोता कम और कलयुग ज्यादा बैठा है। तो कलयुग का वास पता है कहाँ कहाँ होता है? उस दिन कथा आई थी ना, द्योतम पान स्त्रिह शूनम यत्र धर्मस चतुर्विधः। जहां पर हरि नाम चल रहा हो और कोई आदमी ताली नहीं बजाए, तो समझो कि वो कलयुग बैठा है। इसलिए जब भगवान शंकर स्वयं उस रास में जा रहे हैं नारी बनकर, ऐसा नहीं कि ऐसे ही जा रहे हैं। पार्वती बार बार समझा रही, भगवान मोहन के सिवा ना कोई दूजा पुरुष जाए रास में। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ कि ऐसा बना दो मोहे, कोई ना जाने इस राज को। और ब्रजराज पूछे तो कहना मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। जब भगवान शंकर स्वयं उस महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो फिर आप लोग
तो जा ही सकते हैं। ये तन से नहीं जा सकते, मन से तो जा सकते हैं ना। लेकिन ये कथा और भगवान की भक्ति बड़ी विचित्र है। यहां पे आप तन से तो बैठ सकते हो, शरीर लेकर तो आप सभी बैठ सकते हैं, लेकिन मन को बिठाना बहुत बड़ी बात है। तो मन क्या है? मन है शरीर का सारथी। क्या है मन का सारथी? और इस शरीर का रथी कौन है? अपना मन। ये शरीर एक रथ है। वो सारथी जहां जाएगा, जहां चाहेगा, वहां इस रथ को ले जाएगा। तो मन को जीतो सर्वप्रथम। मन की गति है अटपटी और झटपट लटई न कोय, जो मन की खटपट मिटी सो झटपट दर्शन है। तो प्यारे, मन को जीतना बहुत कठिन है। मन जीतेगा कैसे? जितासनो जित श्वास हो। कथा में आओ, सत्संग में जाओ, तो जितासनो सर्वप्रथम आसन को जीतो। जितासनो, फिर जित श्वास हो, फिर धीरे धीरे श्वास को जीतो। प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीतो। ये मन वश में करने का साधन है। आप आसन जीत गए, श्वास के ऊपर जीत गए। ये सब जीतेंगे कैसे? जब तक आप संग को नहीं जीतोगे। संग का अर्थ होता है संगति। आप ये देखिए कि आपकी संगति कैसी है। या फिर अपने गांव में वो कहावत चलती है ना कि काला के मेरे धोलियो वे है, लोड नहीं रहे तो लखन तो ले है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो संग जीतो, जित संघो जितेंद्रिय। संग माने जैसा संग आपका होगा वैसा जीवन आपका बनेगा। गले भैया देकर सुंदर रास रच रहा है। किशोरी राधा रानी भी है। जब सारी गोपियां रास रचा रही है, सबके मन में भाव इतना है, दोय दोय गोपी बिच बिच माधव। जितनी गोपी उतनी कृष्ण हो गई महाराज। सुंदर रात्रि है, राकेश चंद्रमा राकेश के समान प्रकाशित हो रहा है। सुंदर यमुना का जल किलोल कर रहा है। सुंदर मंद मंद वायु बह रही है। सारी गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान आ गया। अभिमान आया, और मैं कह रहा हूं कि जहां आता है अभिमान वहां से चला जाता है भगवान। थोड़ा थोड़ा अभिमान आया कि कृष्ण हमारे बिना कुछ कर नहीं सकते। कोई गोपी थक जाती तो कृष्ण उसे उठा लेते। कोई गोपी थक जाती तो कृष्ण अपने हाथ से उसको पंखा झरते। तो जब कृष्ण ये सारी हरकतें करते, इतने में गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान जागृत हो गया। अभिमान जागृत ये हुआ कि ये त्रिलोकाधीश्वर नाथ हमारे बिना रह नहीं सकता। देखो तो सही, हम थोड़ी थक गई तो ये हमको गोद में बिठा कर रखा है। नाचते नाचते थोड़ा पसीना उठ गया तो कृष्ण अपने हाथ से पंखा जल रहा है। और भगवान की और अभिमान की कभी बनती नहीं है प्यारे। जहां आता है अभिमान वहां से चला जाता है भगवान। सारी गोपियों को छोड़कर श्री राधा रानी को वहां से उठाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां खड़ी महाराज कृष्ण को ढूंढ रही। यत्र तत्रम सर्वत्र, हे योगेश्वर कृष्ण आप कहां हैं? वृंदा तुलसी से पूछत रही है, हे तुलसी
हमने सुना है कि कृष्ण तुम्हारे बिना भोग भी स्वीकार नहीं करते। क्या आपने प्राण वल्लभा श्री कृष्ण को देखा है? तुलसी कोई जवाब नहीं दे रही, गोपियां विलाप कर रही है, हे प्राण वल्लभा श्री कृष्ण आप कहाँ हैं? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सारी गोपियां विलाप कर रही है। यमुना से पूछ रही है, हे मां यमुना, हमने सुना है कि वो आपके पति हैं और हमारा मन में ऐसा आ रहा है कि आपके पति जब हमारे साथ रास रचा रहे हैं तो ये बात आपको रास नहीं आई, इसलिए आपने हमारे प्राणवल्लभा श्री कृष्ण को देखा है? कोई उत्तर नहीं दे रहा। आगे चल रही है, पीपल से पूछ रही है, देवी हमने सुना है गीता में कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में पीपल में हूं, क्या आपने प्राणवल्लभा श्री कृष्ण को देखा? सब मना कर रहे, हमने कृष्ण को ढूंढ रही है गोपियां, कोई कृष्ण का पता नहीं बता रही। सारी गोपियां विलाप कर रही है महाराज। जब श्री राधा रानी को लेकर भगवान कृष्ण जा रहे थे ना, तो राधा रानी मन ही मन में सोच रही थी कि देखो कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते हैं। श्री राधा रानी के मन में भी थोड़ा अभिमान जागृत हुआ। हजारों गोपियों को छोड़कर कृष्ण केवल मुझे चुनकर लाए हैं। देखो तो सही, कृष्ण भी मेरे बिना रह नहीं सकते। तो श्री राधा रानी ने कहा, कृष्णा मैं ना थक गई हूं, मुझसे चला नहीं जा रहा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, किशोरी जी आप चिंता मत करिए, आप थकी है ना, आइए मैं आपको अपने कंधे पर बिठा लेता हूं। तो श्री राधा रानी के मन में थोड़ा अभिमान और जागृत हुआ। तो वो बात जहां अभिमान आता है वहां से भगवान चला जाता है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठे, राधा रानी को इशारा किया कि आइए आप मेरी पीठ पे कंधे के ऊपर विराजमान हो जाइए। जैसे ही श्री राधा रानी भगवान कृष्ण के कंधे पर विराजमान होने गई कि कृष्ण वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। प्यारे भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि बेटा जीवन में कभी अभिमान नहीं करना, अभिमान की और भगवान की कभी बनती नहीं है। सारी गोपियां विलाप करती करती श्री राधा रानी के पास जाकर देखा, श्री राधा रानी एकांत में अकेली बैठी बैठी विलाप कर रही है। सारी गोपियां खड़ी राधा रानी को घेर कर बीच में बैठी। सारी गोपियां राधा रानी से विनती कर रही है, हे वृषभानुजा, हे लाडली जू, हमने सुना है कि कृष्ण आपके बिना रह नहीं सकते। मोर मुकुट कटिकाचनी कर मुरली और माल, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार। हमने सुना है कि प्राणवल्लभा श्री कृष्ण आपके बिना रह नहीं सकते, इसलिए तो कृष्ण कथा आती है और कथा कथा में मैं आपसे कहता हूं कि प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो इसका अर्थ क्या है कि राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम, इनकी बाधा दूर करत है श्री राधा राधा। जो नर भगवान मां श्री राधिका का दिन में भी एक बार नाम ले देता है, संसार के चाहे कितना बड़ा भी दुख का पहाड़ उसके सामने क्यों ना खड़ा हो, उसका मन जरूर शांत हो जाता है। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि प्रेम से बोलो राधे राधे। आप बोलते नहीं हो,
तो फिर मुझे ऐसा आभास होता है कि मैं यहाँ के श्रोता को कथा नहीं, इस मजनपुर के कलयुग को कथा सुना रहा हूं। सारी गोपियां श्री राधा रानी को विलाप कर रही है। राधा रानी सारे गोपियों को समझा रहे हैं, देवियों आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपके मन में और हमारे मन में अभिमान आया है, इसलिए प्राण वल्लभा श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं। सारी गोपियों ने राधा रानी के साथ में मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी, कृष्ण अगर आप एक क्षण में हमें दर्शन नहीं दोगी तो हम भी प्रतिज्ञा करती हैं एक क्षण के बाद ये जीवन समाप्त कर देंगे। हे कृष्णा, हमसे भूल हुई है कि हमें थोड़ा अभिमान हुआ है, लेकिन हे कृष्णा इस भूल का इतना बड़ा भी आप हमें दंड न दो। प्यारे, आपकी श्याम सुंदर की हम केवल एक झलक चाहते हैं, आप दर्शन दे दो। हम प्रण करते हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, कभी भी अभिमान नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण पुनः उन देवियों के सामने प्रकट हो गए। ऐसे करके रासलीला 6 महीने तक चली। अब बताइए आप, जो रासलीला में जितनी गोपियां गई थी, क्या 6 महीने तक कोई पत्नी अपने घर से बिन बताए जाए तो क्या घर वाले ढूंढेंगे नहीं? आज की स्थिति तो ऐसी बन जाती है महाराज कि अगर पत्नी घंटे भर के लिए घर से बाहर चली जाए ना, तो महाराज पति देव की दुर्दशा देखिए आप। ऐसा आभास होता है मानो पूरा संसार चला गया। बोलिए प्रेम से राधे राधे। 6 महीने तक रासलीला चली, लेकिन कोई भी वहां पर पूछने नहीं आया। इसका तात्पर्य क्या है? ये गोपी कोई साधारण स्त्री या नहीं है। ज्ञान कांड और उपासना कांड के जितने मंत्र हैं ना, ये सारे मंत्र गोपी बन के ब्रजमंडल में पधारे हैं। कभी आप लोग वृंदावन जाओ तो वहां के जो वृक्ष है ना, उनको कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे। कोई वो वृक्ष नहीं है। आगे कथा आएगी अभी कि वो वृक्ष कौन है। 6 महीने तक